बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये जो लेक्चर है दिस इज़ अबाउट कॉची ऑयलर इक्वेशन। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है वो इससे जो इमीडिएट बिफोर दिस लेक्चर था वो था उस पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पे, जिसमें हमारे पास जो है जो लीनियर नॉन होमोजीनियस किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो, चाहे उसके कोफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट्स हों या वेरिएबल्स हों, तो उस वेरिएशन पैरामीटर्स की हेल्प से हम जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे इफ़ वी हैव yc ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। yc मीन्स के जो उस होमोजीनियस पार्ट का जो सोल्यूशन था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर वो हमारे पास है, देन विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हम जो है वो yp फाइंड आउट कर लेते थे। तो फिर हम दोनों को कंबाइन करके वी हैव आर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो देखा था हमने। तो जो पिछला सेक्शन था 4.6 वो था इसी के बारे में कि वेरिएशन पैरामीटर्स हम कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो इक्वेशंस दी हुई थी कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ दी हुई थी, तो वहाँ पे जो है वो वाई सी आप होमोजीनियस पार्ट का जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ यूसी मेथड जो आपने पहले पढ़े थे। तो फिर उसके बाद if suppose we have second order differential equation and its solution is yc homogeneous part का solution yc is equal to y1 c1 y1 plus c2 y2। तो हम suppose क्या करते थे, yp क्या suppose करते थे u1 y1 plus u2 y2। ये जो u1 और u2 होते थे ये हमने फाइंड आउट करने होते थे, यानी ये जो हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पढ़ा था उसमें हमें बताया गया था कि u1 और u2 कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, u1 डैश u2 डैश वो रॉन्स्कियन जो है वो बताया गया था हमें। हमने देखा था कि u1 डैश जो है w1 और w, u2 डैश w2 और w, फिर w1 की फॉर्म थी। w की पहले फॉर्म देखते थे कि w कैसे निकलता था, जो तो आपके पास दो सॉल्यूशन थे y1 y2, उनकी हेल्प से आप w निकालते थे। w इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश, यानी डिटर्मिनेंट है ये 2/2 का, यानी कि डिटर्मिनेंट पहली रो y1 y2 दूसरी रो y1 डैश y2 डैश, ये निकालते। ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते थे, तो जो आपका w है वो नॉन जीरो होता था। फिर w1 इस तरह निकालते थे, पहले कॉलम को जो है वो चेंज करके, डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम को चेंज करके। इन w1 निकालने के लिए आप जीरो एफ ऑफ एक्स, यानी कि पहली एंट्री जीरो पहले कॉलम की और दूसरी एंट्री एफ ऑफ एक्स, दूसरा कॉलम y2 डैश एज इट इज। इसी तरह w2 निकालते थे कि पहला कॉलम एज इट इज, दूसरे कॉलम में जीरो एफ ऑफ एक्स। तो ये जो एफ ऑफ एक्स वगैरह है ये कैसे कब आता था कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी उसको उसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि जो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता था, यानी कि अगर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो वाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड करते थे, तो फिर जो राइट साइड पे फंक्शन बनता था जी ऑफ एक्स, जो जो भी बन जाता था उसको हम जहाँ पे एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं तो उसको हम एफ ऑफ एक्स लेते थे। तो ये तो हाँ, जब वहाँ पे u1 डैश निकल आया, u2 डैश निकल आया, फिर वहाँ से u1 और u2 निकाला, फिर आपका yp आ गया, तो फिर कंबाइन करके yc प्लस yp आपके पास जो है जनरल सॉल्यूशन आ जाया करता था आपकी लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो कॉची ऑयलर इक्वेशन है ये एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है। ये लिखी हुई है अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, दिस इज नोन एज कॉची ऑयलर इक्वेशन। अब ये इसकी फॉर्म जरा गौर से देखें तो nth ऑर्डर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है और जिसमें कोफिशिएंट्स जो हैं वो वेरिएबल की फॉर्म में, और उनका जो है ना स्पेशल एक टाइप है। अब जरा देख गौर कीजिएगा, ए एन एक्स एन एक्स की पावर एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, यानी मतलब कि ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है डी एन वाई डी बाई डी एक्स एन बाई डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन
वाई डी एक्स एन। तो इसी तरह चलते चलते ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। अगर ये आप गौर करें तो हर टर्म में जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो ही एक्स की पावर है। तो ये जो ए एन माइनस वन ए नॉट ये सारे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं 1 2 3 4 जो मर्जी हो, ठीक है, ये नंबर्स हैं। एक्स की पावर और डेरिवेटिव का आपस में रिलेशन क्या बन रहा है कि हर टर्म में वो सेम है, जो डेरिवेटिव है वही एक्स की पावर है। अब पहले देखिए, पहले में एक्स की पावर एन है और डेरिवेटिव भी एन थे। अगले में एक्स की पावर एन माइनस वन है तो डेरिवेटिव भी एन माइनस वन थे। इसी तरह चलते चलते ये अगर सेकंड लास्ट टर्म देखें तो एक्स की पावर वन है तो डेरिवेटिव ही पहला है डी वाई बाई डी एक्स। उसके अगले प्लस ए नॉट, यहाँ पे एक्स की पावर जीरो है, लिखूँ तो मैं एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूँ जो वन होता है। तो इसका मतलब जीरो पावर है, डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल वाई आ गया इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इस किस्म की जो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज नोन एज कॉची ऑयलर इक्वेशन। अब देखेंगे ये कॉची ऑयलर इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ये नीचे एग्जांपल लिख दी हुई है सेकंड ऑर्डर के लिए। सपोज सेकंड ऑर्डर कॉची ऑयलर इक्वेशन तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह, ए टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव तो एक्स की पावर भी टू, फर्स्ट डेरिवेटिव तो एक्स की पावर वन, तो यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं तो एक्स भी नहीं, ठीक है। ए टू ए वन ए नॉट दीज आर कांस्टेंट्स। अब बारी आती है इसकी सोल्यूशन की। इसका सोल्यूशन हमने कैसे फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, सोल्यूशन जाहिर बात है फाइंड करना है, इसका मतलब हमने वाई सी भी निकालना है वाई पी भी निकालना है। अब वो देखते हैं यहाँ पे हमने इसके सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है। अब सबसे पहले इसके दो तरीके होते हैं इसका सोल्यूशन फाइंड करने के। जो मुश्किल है तरीका वो मैं नहीं बता रहा, वो सिंपल वही तरीका होता है जो शुरू में हम एक सपोज करते होते हैं सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स, और वो में पुट करते हैं तो फिर वहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती थी, तो m की वैल्यू निकाल के तो हम एक्सपोनेंशियल में तो सोल्यूशन लिख देते थे अपने होमोजेनियस इक्वेशन के हवाले से। तो अब यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन आप उस तरीके से फाइंड करने के लिए आप जो है वो सोल्यूशन सपोज अगर करना है तो y इज इक्वल टू एक्स एम सोल्यूशन सपोज करना है, ठीक है। ये भी आपको फिर वो m में ले जाता है, वहाँ से एक्सेलरेट इक्वेशन बन जाती है, तो m की वैल्यू लेते तो आप लिख लेते, सोल्यूशन लिख लेते, ठीक है। वाई सी लिख लेते हैं तो फिर वाई पी जो है वो आपने जैसे भी फाइंड करना हो पिछले मेथड लगा के फाइंड कर सकते हैं। वेरिएशन पैरामीटर लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, अगर वो दूसरे तरीके से भी हल हो जाता है। लेकिन जब आपके पास ये क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट्स कांस्टेंट नहीं होंगे तो आप जाहिर बात है आप नहीं लगा सकते, यूसी में से नहीं लगा सकते, तो मजबूरन आपको फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना पड़ता है। अब वाई सी निकाल लेते हैं, फिर आपको वाई पी के लिए जो है वापस आपको ये एक जो है कि वेरिएशन पैरामीटर लगाना पड़ेगा, तो फिर आपके पास सोल्यूशन बनेगा। लेकिन ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ वाई इक्वल टू एक्स एम वाला, ये हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम इजी मेथड यूज करेंगे कॉची ऑयलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे, क्या हम ये लिखा हुआ टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल चेंज द वेरिएबल कोफिशिएंट्स टू कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स है ना, ये जो आपको ये एक्स नज़र आ रहे हैं, एक्स एक्स, ये सारे हम जो है वो चेंज कर देंगे ताकि कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बन जाए। तो कैसे करेंगे, हम सपोज करेंगे ये सपोजिशन x इक्वल टू ई टी, इसको लिख सकते हैं अगर दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिए जाए तो t इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाता है। तो आप देखें ना डेरिवेटिव वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स है, डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब है, इस तरह के डेरिवेटिव है ना। तो हमें ना इसका मतलब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स के हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स, चेन रूल लगाया है। डी वाई बाई डी एक्स, वाई आपका एक्स पे डिपेंडेंट है और वो एक्स हमारा आगे जो है वो यहाँ पे देखिए टी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या टी जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, तो फिर उसको चेंज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये अब डी वाई बाई डी टी एज इट इज रहेगा,
तो डी टी बाई डी एक्स जहाँ से निकालें तो वो क्या आ जाता है 1 बाई एक्स आ जाता है, ठीक है, जहाँ से निकालें। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी ये जो एक्स इधर आ गया एक्स डी वाई, ये डी एक्स है नीचे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी सिंपल रहेगा। इसको हम चेंज कर दिया डेल्टा का नाम दे, डेल्टा टी कहती है। जिस तरह वो डी बाई डी वाई कैपिटल डी वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होता था ना, इसी तरह मैंने डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू जो है वो डेल्टा टी लिख दिया। अब इसका नीचे में फायदा होगा, एक निकाल लिया हमने एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स किया डी टू वाई बाई डी एक्स किया निकालते हैं। अच्छा डी टू वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स पीछे हमने निकाला हुआ है, ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दी 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़, प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव फिर ये इधर एज इट इज़ छोड़ी -1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ पे हमने जो फिर चेन रूल लगाया, डी टी आ गया, इधर भी डी टी आ गया, डी टी बाई डी एक्स, ये दरमियान में। अच्छा अब ये एज इट इज़ -1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी प्लस ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, और ये 1 बाई एक्स इधर लिखा, और ये डी टी बाई डी एक्स फिर 1 बाई एक्स होता है। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, और ये इसको इधर में ले गया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया जी, माइनस डी वाई बाई डी टी प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। डी बाई डी टी जो है वो डेल्टा होता है, डी टू क्या ही बात है, वो 2 होगा तो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसकी जगह आ गया डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस डेल्टा वाई, वाई बाहर आ गया तो डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा इंटू डेल्टा -1 इंटू वाई। इसको मैं बढ़ाऊँ तो ये क्या आ जाएगा, x3 डी थ्री डी वाई एक्स क्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा -1 इंटू डेल्टा -2 बाय वाई। ठीक है, तो ये सारे यानी कि जो हर काशी आयलर इक्वेशन की हर टर्म में जो डेरिवेटिव और साथ x आ रहा है उसको मैंने चेंज करके इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब ये जब यूज आप करते हैं ना तो आपका जो रिजल्ट है, जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी y और t में आ जाती है। पहले इक्वेशन थी केवल y एंड x में, वेरिएबल्स में। अब इक्वेशन आ जाएगी y एंड t में। ये एग्जांपल्स एक सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से समझ आएगी। ये इक्वेशन है, ये सेकेंड ऑर्डर काशी आयलर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। ये हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दी, x इक्वल टू ई टी, टी आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x। हमें पता है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है डेल्टा इंटू डेल्टा -1 वाई। ये निकालना नहीं है, ये बस डायरेक्ट आपने लिखना है। और एक्स वाई डैश क्या होता है, डेल्टा वाई होता है। ये हमने सारे पर फाइंड किए हुए, ये फाइंड किए। ठीक है, इसको इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, इंटू डेल्टा -1 माइनस डेल्टा वाई प्लस वाई। ठीक है, इधर y आएगा, ये मैं y इधर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे y आएगा, मुझे गलती होगी मुझसे। डेल्टा डेल्टा माइनस वाई, इधर साथ y आएगा, माइनस डेल्टा वाई प्लस वाई इक्वल्स टू, अब ये जो नेचुरल लॉग ऑफ x है वो t में चला गया। अब इस और क्या होगा जी, अब इस यहाँ से y बाहर आ गया। अगर याद करें तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन है, कोई इसमें वो नहीं है बात। अब ये देखना y और t में इक्वेशन आपकी चली गई है। अब यहाँ पे आप ये लेफ्ट साइड पे देखें ना तो कोफिशिएंट सारे आपके क्या हो गए हैं, कोफिशिएंट्स आपके चले गए हैं कांस्टेंट्स गिवन। अगर देखें तो लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट y डबल डैश कोफिशिएंट x स्क्वायर, y डैश कोफिशिएंट x। ठीक है, इधर अगर देखें तो इसमें आपके y डेल्टा, ये जो इसमें देखो तो कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -2 और ये आपका +1। कोफिशिएंट आपको क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। जब कांस्टेंट हो जाते हैं तो आप इजीली जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपने आप को, जो तरीका आपको पता है। ये क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये क्या आ गया जी, m इज इक्वल टू 1 1 2 इसके रूट्स आ गए। तो कैसे सॉल्यूशन लिख सकते हैं, y c इज इक्वल टू c1 e t प्लस c2 t टाइम्स ई टी, रिपीट हो रहा है ना तो t साथ एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये वाई सी। अब ये सोल्यूशन आ गया t में। अब ये वाई सी आया है ना इस इक्वेशन का, अब इस इक्वेशन वाई पी भी चाहिए हमें। तो वाई पी आप जो है वो
चाहें तो निकाल लें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, ठीक है, और चाहें तो निकाल लें किसी यूसी मेथड से, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के लिए आपको वाई सी चाहिए होता है, तो आप वहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की हेल्प से, C1 Y1 प्लस C2 Y2 करके इस तरह C1 और C2 को U1 और U2 कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है। जब अगर यूसी लग रहा हो तो आप वही लगाएं तो बेहतर है। या यूसी कब लगता है, जब आपका जो राइट हैंड साइड का फंक्शन आपके जो है वो नॉन फंक्शन है, उस सेंस में उस वक्त लगता है यूसी मेथड। यानी कि जहाँ नेचुरल लैग वगैरह आ जाए तो फिर वो काम नहीं करता, फिर आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना पड़ता है। ये आपका आ गया ये हमने सपोज कर लिया जी यूसी मेथड से वाई पी आपका ए टी प्लस बी, ये टी जो है वो ये क्या कहते हैं उसको, वो है ना पोलिनोमियल, तो सपोजिशन क्या होगी ए टी प्लस बी। तो यहाँ पे आप क्या डी वाई बाई डी टी ए आ जाता है, सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, इसमें आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में आपकी में अपनी में इसमें, तो आपको पहले डेरिवेटिव के साथ ज़ीरो माइनस दूसरा जो है वो टू ए प्लस आगे सिंपल वाई है तो ए टी प्लस बी इक्वल टू टी आ जाएगा। यहाँ पे ए निकालें और बी निकालें, ए आपका टी से कंपैरिजन करें तो ए आपका वन आ जाता है, और माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो वहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें तो बी आज इक्वल टू टू, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाता है वाई पी इज इक्वल टू टी प्लस टू। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे लग जाएगा वाई सी प्लस वाई पी। तो ये टी में है तो इसको आप चेंज करके जो है वो एक्स में दोबारा वापस ले सकते हैं, ई टी की जगह एक्स, टी की जगह नेचुरल लगा ऑफ एक्स, ई टी की जगह एक्स और टी की जगह नेचुरल लगा ऑफ एक्स। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। बाकी जो है वो प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह जो है वो ये लिखे हुए हैं क्वेश्चन मैंने, और फिर ये मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे।